दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एडमिशन एट JNU। तो जवाहरलाल यूनिवर्सिटी NIRF रैंकिंग में सेकंड पोजीशन है और हिंदुस्तान का दूसरा यूनिवर्सिटी है। तो जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारे कोर्सेज कराए जाते हैं। इसमें भी बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्स, बहुत सारे डिप्लोमा कोर्स और बहुत सारे अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कराए जाते हैं और PhD भी होता है। तो अभी हम बात करेंगे अंडर ग्रेजुएट एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफेंसी प्रोग्राम के बारे में, जो कि हमारा एकेडमिक सेशन 25-26 के लिए निकला है। तो यहाँ पर जो एडमिशन का जो प्रोसेस है, एडमिशन इन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफ स्टडीज ऑफ जवाहरलाल यूनिवर्सिटी फॉर द एकेडमिक सेशन 2025-2026 विल बी एज फॉलोज। एडमिशन इन BA ऑनर्स इन फॉरेन लैंग्वेजेस, BSc प्रोग्राम इन आयुर्वेदा बायोलॉजी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफेंसी प्रोग्राम ऑफ जवाहरलाल यूनिवर्सिटी फॉर द एकेडमिक ईयर 2025-26 विल बी थ्रू CUET UG 2025, यानी कि CUET UG जो होता है उससे होता है। एडमिशन इन बीटेक प्रोग्राम ऑफ जवाहरलाल यूनिवर्सिटी फॉर द एकेडमिक ईयर 2025-26 विल बी थ्रू JEE मेंस, यानी JEE मेंस के थ्रू से बीटेक प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। तो जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में बहुत सारे क्या कहते हैं स्कूल्स हैं स्टडीज़ के लिए। बहुत सारे जो है स्कूल्स का मतलब डिपार्टमेंट्स, तो डिपार्टमेंट अलग अलग तरह के कोर्स कराए जाते हैं। तो सारे कोर्सेज के बारे में एक पैनी नज़र रखने की ज़रूरत है। जैसे कि प्रोग्राम ऑफ स्टडी में है कि सेंटर ऑफ स्टडीज़ में है कि सेंटर ऑफ पर्शियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज़। इसमें आपका BA ऑनर्स इन पर्शियन है, BA ऑनर्स इन पश्तो है। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफेंसी इन पश्तो एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफेंसी इन उज्बेक। उसके बाद सेंटर ऑफ अरेबिक एंड अफ्रीकन स्टडीज़, इसमें BA ऑनर्स इन अरबिक और सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफेंसी इन हिब्रू। उसके बाद सेंटर फॉर जापानीज स्टडीज़, BA ऑनर्स इन जापानीज। सेंटर फॉर कोरियन स्टडीज़, इसमें है BA ऑनर्स इन कोरियन, सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफेंसी इन मंगोलियन। उसके बाद आपका है सेंटर फॉर चाइनीज़ एंड साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज़ और BA ऑनर्स इन चाइनीज़ और सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफेंसी इन भाषा इंडोनेशिया। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ जर्मन स्टडीज़, तो BA ऑनर्स इन जर्मन। उसके बाद है कि सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, इसमें सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफेंसी इन उर्दू। उसके बाद है कि सेंटर ऑफ स्पेनिश, पुर्तगीज, इटालियन एंड लैटिन अमेरिकन स्टडीज़, वो BA ऑनर्स इन स्पेनिश। ये सारे कोर्स हैं। उसके अलावा जो आपका स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में आपका जो है बीटेक, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है और बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है। और इसमें जो एडमिशन है, एडमिशन इज बेस्ड ऑन JEE मेंस थ्रू CSAB JOSSA काउंसलिंग। उसके अलावा है कि बेस्ड ऑन JEE मेंस थ्रू DASA काउंसलिंग फॉर फॉरेन स्टूडेंट। इसके लिए एक नोटिफिकेशन भी आ गया है JNU में एडमिशन के लिए। तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो है एक क्या कहते हैं हिंदुस्तान का दूसरा यूनिवर्सिटी है और उसमें क्या कहते हैं अच्छी पढ़ाई होती है। वहाँ जाने के बाद बच्चे जो है बिल्कुल मतलब एक इन्वायरमेंट है। और एक चीज़ देखा गया है कि जो बहुत सारे लोग जो है ना JNU से पढ़ाई करने के बाद IAS वगैरह और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्वालिफाई किए हैं। और JNU में अंडर ग्रेजुएट करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएट भी कर सकते हैं, PhD भी कर सकते हैं। तो वहाँ का रिसर्च भी काफ़ी अच्छा है। अब देखे होंगे हमारे किशनगंज जिला में जो हमारे जो इससे पहले हिमांशु शर्मा जी थे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो JNU के ही प्रोडक्ट थे, MSc कर रहे थे बायोटेक्नोलॉजी में। और डॉक्टर कुमार आशीष वो भी IPS थे, वो भी JNU के प्रोडक्ट थे। तो एक चीज़ देखा गया है कि मतलब JNU में जो बच्चे पढ़ते हैं उसका मतलब सक्सेस रेशियो अच्छा है।
अलग अलग फील्ड में है, मतलब यूपीएससी में भी बहुत सारे लोग क्वालिफाई करते हैं, इवन कि स्टेट सर्विसेज भी क्वालिफाई करने वाले बहुत सारे लोग हैं, जेएनयू में पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे बिहार में अलग अलग स्टेट सर्विस में मिल जाते हैं। खुद हमारे किसान जिला में अबुल हयात IRS साहब थे, वो बीएससी किए थे अलीगढ़ से और फिर एमए जेएनयू से किया था, बाद में यूपीएससी क्वालिफाई किए। तो एक अच्छी जगह है, मैं हमारे बच्चों को इनकरेज करूँगा कि आप जेएनयू में दाखिला लें। तो अभी तो नोटिफिकेशन जो अभी हम बात कर रहे हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज और सर्टिफिकेट कोर्सेज के बारे में, तो उसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज भी होता है और पीएचडी कोर्सेज भी होता है और कुछ इसमें। तो जैसे कि अभी जो नोटिफिकेशन जो आया है और इसके लिए जो CUET UG जो आप टेस्ट देंगे, टेस्ट देने के बाद जैसे कि आपका है BA ऑनर्स इन पर्सियन, पश्तो, अरेबिक, जापानीज, कोरियन, चाइनीज, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, स्पेनिश, इसके लिए जो है कैंडिडेट मस्ट ऑप्ट एंड अपीयर इन सब्जेक्ट पेपर ऑफ द CUET UG 2025 फॉर एडमिशन इन GNU। इसमें क्या है, पहला है इंग्लिश कोड 101, दूसरा है कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कोड 501, टोटल सब्जेक्ट पेपर 2 हो गया। उसके बाद BSc इन आयुर्वेदा बायोलॉजी, इसमें क्या है कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कोड 501, उसका संस्कृत कोड 325, फिजिक्स कोड 322, केमिस्ट्री कोड 306, बायोलॉजी कोड 304 और मैथमेटिक्स कोड 315। टोटल सब्जेक्ट इसमें 5 है। उसके बाद सेंटर ऑफ प्रोफेंसी COP इन मंगोलियन भाषा, इंडोनेशिया, उर्दू, पाश्तो, उज्बेक, हर्बियू, पाली, संस्कृत, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक, योगा फिलोसफी, वैदिक कल्चर, संस्कृत, नृत्य शास्त्र, हेल्थ अवेयरनेस एंड वेलनेस, इंडियन फिलोसफी। इसमें आपका जो CUET के लिए जो सब्जेक्ट है इंग्लिश कोड 101 और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 501। तो इससे आपका जो स्कोर आएगा, स्कोर आने के बाद जो है ना आप उसमें दाखिला ले सकते हैं। और जैसे कि बीटेक प्रोग्राम के लिए जो वहाँ पर होता है, बीटेक प्रोग्राम के लिए आपका JEE मेंस आपका इसका एडमिशन होगा। तो ये है। उसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में मास्टर्स क्या कहते हैं, मास्टर्स भी होता है, MBA प्रोग्राम होता है। तो MBA प्रोग्राम में भी आप लोग क्या कहते हैं एडमिशन ले सकते हैं। तो MBA प्रोग्राम के लिए जो है वो क्या कहते हैं डेट ऑफ एक्सटेंशन है, extension of the last date for inviting online application for admission into the MBA program with reference to the notice dated 30/6/2025. This is for the admission of all concerned that last date for inviting application for admission in MBA program academic session 2025-26 at Atal Bihari Vajpayee School of Management and Entrepreneurship JNU has extended from 3/3/2025 to 31/3/2025। यानी कि अब जो मैनेजमेंट के लिए एडमिशन के लिए आपका लास्ट डेट जो है 31/3/2025 है। वहाँ MBA होता है और मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट करने के बाद जो है ना आपको जॉब ऑप्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब मैं तो बच्चों को इनकरेज करूँगा कि मैनेजमेंट करने के लिए जो है ना जो आपका कैट है, कैट क्वालिफाई कीजिए। और कैट अगर क्वालिफाई कर लेते तो IIM में मैनेजमेंट एडमिशन हो जाता है, लेकिन बाद में JNU से भी अगर मैनेजमेंट करते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। उसके अलावा जो क्या कहते हैं उसमें PhD प्रोग्राम होता है, अलग अलग स्कूल में अलग अलग सेंटर्स में जो PhD प्रोग्राम होता है। तो PhD प्रोग्राम के लिए भी आपको ना NET JRF या UGC JRF या गेट आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो मैं शुरू से ही मैं बच्चों को कहता हूँ कि बिल्कुल 9th और 10th में 8, 9, 10th के बीच में गोल फिक्स कर लीजिए कि भाई आपको क्या कहते हैं 10th करने के बाद मुझे कौन सा कोर्स करना है और कौन सा जॉब में जाना है। तो प्रॉपर प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, और प्रॉपर प्लानिंग नहीं होने की वजह से जो है मतलब क्या कहते हैं दिक्कत आती है। तो क्या कहते हैं बहुत ज़रूरी है, मतलब प्रॉपर प्लानिंग जैसे कि है कि जैसे भटकते हैं बहुत सारे बच्चे, +2 करते हैं, पूछा जाए क्या करोगे भाई सर अभी तो +2 कर रहा हूँ, बाद में कुछ करूँगा, ग्रेजुएशन करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, उसके पास गोल नहीं है। तो गोल मस्ट बी फिक्स्ड इन दियर अर्ली स्टेज। भाई आपको IAS बनना है, IPS बनना है, स्टेट सर्विसेज क्वालिफाई करना है, जुडिशरी क्वालिफाई करना है, और सारा गोल फिक्स हो जाना चाहिए। उसके हिसाब से आगे आपको बढ़ना चाहिए। और उसके अलावा जो है क्या कहते हैं जो PG कोर्सेज है, PG कोर्सेज में भी एडमिशन होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग सेंटर्स हैं। तो उसमें PG प्रोग्राम के लिए भी JNU में जो होता है तो ये वो जो है इसका जो है आपका जो PG प्रोग्राम के लिए है कि एडमिशन टू PG एंड ADOP प्रोग्राम 2025 CUET PG conducted by NTA, admission to postgraduate PG and advanced diploma of proficiency program in JNU for the academic session 2025 will be done through common university entrance test CUET PG 2025 being conducted by National Testing Agency. Candidates seeking admission in this program are advised to go through JNU e-prospectus for PG and ADOP program for academic session 25-26 available on JNU and satisfy themselves about the eligibility criteria before applying online for CUET PG program at NTA website.
तो इसके लिए है आप बिल्कुल जा सकते हैं JNU की वेबसाइट में। आजकल ऑनलाइन ज़माना है, एक क्लिक में सारा चीज़ आपको पता चल जाएगा। तो जो प्रोस्पेक्टस है, PG का अलग है, UG का अलग है, तो उसमें आप बिल्कुल जा सकते हैं। आप उसमें देख करके जो है ये कर सकते हैं। ई प्रोस्पेक्टस ये मैं प्रोस्पेक्टस MBA program in terms of the physical verification, extension of physical verification, notice and date of invite application. तो इस तरह से आप लोग जो है ना क्या कहते हैं, इसमें क्या कहते हैं, UG का जो प्रोस्पेक्टस है, PG का भी प्रोस्पेक्टस देख सकते हैं। और ये है जनरली जो एक अच्छी जगह है, वहाँ मतलब एक इन्वायरमेंट भी काफ़ी अच्छा है, वहाँ पर रिसर्च भी काफ़ी अच्छा होता है वहाँ पर। और हमारे वहाँ से भी बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर पढ़ाई भी कर रहे हैं, बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स भी हैं। तो एक क्या कहते हैं, मैं इनक्रेज करता हूँ खासतौर से ये, क्योंकि हिंदुस्तान का दूसरा यूनिवर्सिटी है। और मैं बच्चों को ये कहता हूँ कि आप जब एडमिशन ले लें, यानी कि +2 में भी अगर एडमिशन ले लें, तो +2 से ही आप जो है ना आगे तैयारी शुरू कर दीजिए। कि +2 करने के बाद अगर आपका ह्यूमैनिटी सोशल साइंस है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ह्यूमैनिटी सोशल साइंस के भी बच्चे, आर्ट्स के भी बच्चे जो है, आर्ट्स कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे भी जो है ना अच्छा किए हैं। तो आप +2 के बाद बहुत सारे जो होते हैं अलग कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, उसमें लग जाइए। बहुत सारे जॉब्स हैं, +2 के बाद भी बहुत सारे जॉब्स हैं, उस जॉब में भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आपका क्या कहते हैं, जो साइंस रखते हैं, जो साइंस में जो मैथ रखते हैं, JEE की तैयारी करते हैं, जो बायोलॉजी रखते हैं, नीट की तैयारी करते हैं, तो उसमें अच्छा स्कोर लेकर के किसी मेडिकल कॉलेज, अच्छा और मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लें। अगर उसमें कभी नहीं होता है तो साइड से बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज होते हैं, फिर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज कर सकते हैं, फिर आगे चल करके मास्टर और PhD भी कर सकते हैं। लेकिन इन द मीन टाइम एक चीज़ मैं जो बात कर रहा हूँ कि एकेडमिक स्टडी और कम्पिटिटिव स्टडी, और एक चीज़ देखा गया है कि हर कोर्स करने के बाद जो है ना साइड बाई साइड बहुत सारे जॉब्स हैं। जैसे कि मैं पहले बताया था कि 10th करने के बाद भी जॉब है, और 10th करने के बाद ITI कर लेते हैं तो उसमें जॉब बहुत ज़्यादा है। 10th करने के बाद जो डिप्लोमा करते हैं उसके बाद भी बहुत आपको जॉब अच्छे मिल जाएंगे। उसके अलावा जो 10th करने के बाद कुछ सर्टिफिकेट कोर्स आ जाता है, उसमें भी जॉब में आपको अच्छा होगा। उसके बाद +2 करने के बाद भी बहुत सारे जॉब्स हैं। उसके अलावा और वेरियस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद भी बहुत सारे जॉब्स हैं और बहुत सारे वेरियस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं। मास्टर्स करने के बाद भी बहुत सारे जॉब्स हैं और वेरियस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं। उसके बाद PhD करने के बाद भी बहुत सारे जॉब्स हैं, इवन के पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च के लिए भी बाहर लोग जाते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ कि एकेडमिक स्टडी करने के साथ साथ कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, तो JNU में देखा गया है कि मतलब वहाँ पर कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है। वहाँ पर एकेडमिकली बच्चे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन तो करते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के साथ साथ वो अलग अलग कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं। जैसे कि बहुत सारे बच्चे UPSC की तैयारी करते हैं, जो IAS निकलते हैं और अलग एलाइड सर्विस निकलते हैं। बहुत सारे बच्चे स्टेट सर्विस की तैयारी करते हैं और उससे भी निकलते हैं। बहुत सारे बच्चे जो मास्टर्स में होते हैं वो नेट JRF क्वालिफाई कर लेते हैं। तो ये है, और प्लस दिल्ली में रहने की वजह से उसका जो एक्सपोजर भी अच्छा है, प्लस पार्ट टाइम जॉब भी यहाँ मिल जाती है। और वहाँ से तालीम लेने के बाद बहुत सारे बच्चे फॉरेन भी स्टडी करने के लिए जाते हैं। जैसे कि मैं पहले भी बताया था कि पूरा स्टडी करने में जो फॉरेन यूनिवर्सिटी से भी आप जो है ना अलग अलग पढ़ाई कर सकते हैं। अगर मास्टर अगर इंडिया से किए हैं तो फॉरेन से PhD कर सकते हैं। अगर अंडर ग्रेजुएशन इंडिया से किए हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन फॉरेन से कर सकते हैं। तो एक मतलब है। और मेन चीज़ जैसे कि हमारी नेक दुआएं हैं कि जो भी बच्चे दाखिला लें, और मैं इनक्रेज करता हूँ, सारे बच्चों को इनक्रेज करता हूँ कि JNU के जो अदर क्या सर्टिफिकेट कोर्सेज है, या फिर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज है, एडवांस सर्टिफिकेट कोर्सेज है, उसमें भी दाखिला लें। और दाखिला लेने के बाद जो है मतलब अच्छे से अपने आप को जो है ना मतलब कम्पिटिटिव माहौल में अपने आप को ढालते हुए एक अच्छा जॉब लेकर के वापस जाएं। आप एक अच्छे निर्माण करने के लिए, एक अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए एक आदमी को अच्छा एजुकेट होने की ज़रूरत है। एजुकेशन का मतलब है कि अच्छा इंसान बनना, और अच्छा इंसान बनने के लिए आपके अंदर में जो यूनिवर्सल मोरल वैल्यूज़ है, यूनिवर्सल मोरल वैल्यूज़ के लिए सारे मजहब में जो बातें कही गई है, सब मजहब में एक ही बात कही गई है। झूठ नहीं बोलना है, गिबत नहीं करना है, चुगलखोरी नहीं करना है, बहतान नहीं फैलाना है। बहतान नहीं फैलाने का मतलब किसी दूसरे को आरोपित नहीं करना है। उसके अलावा दिल में लालच नहीं रखना है, दिल में बुग़्ज़ नहीं रखना है, दिल में हसद नहीं रखना है। उसके अलावा आपका जो है हम हिंसा नहीं करना है। मतलब हिंसा आपका जो है ना फिजिकल हिंसा भी होता है, और क्या कहते हैं जुबान से भी हिंसा होता है। उसके अलावा दिल में अहंकार लेकर के नहीं आना है। ये सारी चीज़ें आदमी के अंदर में लाने की ज़रूरत है। अगर ऐसा अगर लेकर के आता है तो इंसान के अंदर में जो है ह्यूमन बिहेवियर चेंज होगा। जब ह्यूमन बिहेवियर चेंज होगा तो मानवता जो है बढ़ेगा। तो मानवता को बढ़ाने के लिए हम लोगों को एकेडमिक
पढ़ाई के साथ साथ जो मोरल वैल्यूज़ है, जो संस्कार आधारित शिक्षा को है, उसको भी प्रोपेगेट करने की जरूरत है, सीखने की भी जरूरत है और दूसरों को सिखाने की भी जरूरत है। किसी भी मजहब, आप किसी भी मजहब के मानने वाले हैं, हर मजहब की धर्म ग्रंथ में जो है ये सारी बातें कॉमन है। तो इस चीज़ को वही है, हमारा मानवाधिकार भी है कि भाई आप किसी भी जाति से हैं, किसी भी धर्म से हैं, किसी भी मजहब से हैं, किसी भी रीजन से हैं, किसी भी रिलीजन से हैं, किसी भी कास्ट से हैं, किसी भी क्रीड से हैं, या फिर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड है, लेकिन आपको जो है ना डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। ऑल आर इक्वल, ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल। तो हर एक इंसान के मानवता को बढ़ाने के लिए, हर एक इंसान के जो है ना क्या कहते हैं मानवाधिकार को बढ़ाने के लिए हम सारे लोगों को एक साथ मिलकर के काम करने की जरूरत है, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करने के लिए। और जैसे यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी साहब भी बोले हैं कि वी नीड पीपल ऑफ ऑल यंग एंड ओल्ड अलाइक टू जॉइन फोर्सेस फॉर अ बेटर वर्ल्ड फॉर ऑल। उसके अलावा सारे लोग एक साथ, बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर के काम किए हैं। तो अगर ऐसा करते हैं तो हम लोग ये करते हैं। फिर बाद में फिर JNU के बारे में जो अंडर क्या कहता है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज और PhD का प्रोग्राम के बारे में आएगा तो बाद में बात करेंगे। तो अभी मैं जो बात कर रहा था कि जो टॉप 10 यूनिवर्सिटी में पहला जो IISc बेंगलोर है, दूसरा JNU है, उसके बाद तीसरा हमारा जामिया मिलिया इस्लामिया है, उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी है। अलग अलग इसके बारे में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करेंगे हम एडमिशन के लिए। और एडमिशन के और बाकी एडमिशन के बाद कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के बारे में बात करते रहते हैं, पर्टिकुलर जॉब निकलता है उसके बारे में बात करते रहते हैं। तो आप लोग जो है ना क्या कहते हैं लाइक तो नहीं, थोड़ा सा शेयर कीजिए ताकि इन्फॉर्मेशन समाज के सबसे नीचे स्तर तक पहुंचे। हमारा कंसर्न ये है कि सिर्फ मैं ही नहीं, मैं और भी लोगों को इनकरेज करता हूं कि जो भी जानकारी है थोड़ा सा अगर शेयर कर सकते हैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप शेयर कर सकते हैं। क्योंकि आजकल जो है क्या कहते हैं मतलब बच्चे जो है सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा ये रहते हैं, तो सोशल मीडिया में अच्छी चीज़ें कम देखी जाती है। जनरली जो रील्स बनाते हैं या फिर जो बात करते हैं तो थोड़ा सा ये है। लेकिन कुछ लोग हैं सोशल मीडिया के माध्यम से एजुकेशन को भी प्रोपेगेट करते हैं। तो मैं भी सारे लोगों को इनकरेज करूँगा कि क्या कहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी क्या कहते हैं हमारे बच्चों के अंदर में क्या कहते हैं एजुकेशन के बारे में उसको फैलाया जाए। पर्टिकुलर जो आइडियाज़ है, आइडियाज़ को भी शेयर किया जाए और जो यूनिवर्सल मोरल वैल्यूज़ है उसको भी शेयर किया जाए। अलग अलग सब्जेक्ट के एक्सपर्ट अलग अलग जितना हो पाए शेयर किया जाए। और शेयर में कोई भी आता तो उसको कम से कम क्या कहते हैं एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप और एक के प्रोफाइल से दूसरे प्रोफाइल में शेयर करने से इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट होगा टू द वीकेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। नंबर 1। नंबर 2, जो भी हैं आप कहीं भी हैं चाहे हिंदुस्तान में है या फिर पूरी दुनिया में कहीं भी है, अगर थोड़ा बहुत अगर नॉलेज अगर आपके पास है तो थोड़ा सा नॉलेज कोई वीडियो वगैरह बना करके आधा घंटा 1 घंटा जो है ना थोड़ा सा ह्यूमैनिटी को सेवा करने के लिए अगर आप करते हैं तो उससे भी अच्छा समाज का निर्माण होता है। ठीक, थैंक यू।